हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज डेली एमसीक्यू सीरीज ऑन 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जहां पर हम प्रीलिम्स 2025 के अंदर की करंट अफेयर्स यहां पर देखते हैं और उसके करंट अफेयर्स के बाद उसके जो है हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। दिस इज 77th लेक्चर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का स्वागत है। चलो देखते हैं आपने 77th लेक्चर को कितना अच्छे से समझा। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा अभी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक ऑफर है। हमने बहुत अच्छा शानदार कोर्स इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का बनाया। ये कोर्स आप खरीद सकते हैं, यू कैन बाय दिस कोर्स, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों कोर्सेज को खरीदने से आपको पॉलिटी का कोर्स अभी फ्री मिल जाएगा। दिस इज ऑफर दैट इज गोइंग ऑन, ऑफर वैलिड टिल 1 मार्च। 1 मार्च तक ये ऑफिस ऑफर वैलिड है। देखो, दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, अगर ये आपके पास बहुत अच्छे से आपने ये कर रखे हैं, बहुत अच्छे से मतलब कि बहुत ही प्यारी तरीके से कर रखे हैं, इतने प्यारे तरीके से कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर छूटेगा नहीं। राइट, तो ये दिस दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। राइट, तो यहाँ पर ये कोर्स आपके लिए बहुत मददगार होगा, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। इसको सॉल्व करें। चलो, एनवायरमेंट शिप इंडेक्स, ठीक है। इट इज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। सॉक्स नॉक्स CO2 एंड पर्टिकुलेट मैटर को देखते हैं, ठीक है। यस, दिस इज करेक्ट। हाई ESI स्कोर्स इंडिकेट बेटर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पार्टिसिपेशन ऑफ ESI प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल व्हीकल्स नहीं। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरमुगांव पोर्ट। चलो, इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट एंड वाज एस्टेब्लिश इन 19 सेंचुरी। यस, 1888 के अंदर ये बनाया गया पोर्ट है। राइट, फिर हम देखें फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ग्रीन शिप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट और दिस इज रॉन्ग। ये मरमगांव गोवा के अंदर है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन, प्राइमरी नोन फॉर हैंडलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन कंटेनर कार्गो। तो फर्स्ट, और अगर आप देखेंगे थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये आयरन ओर को लेने के काम आता है ना, ज्यादातर इसके अंदर आयरन ओर आता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर, गोवा इज वन ऑफ द कंट्रीज प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं मैरीटाइम ट्रेड शिप इंसेंटिव के अंदर, ग्रीन शिप इंसेंटिव के अंदर भी ये इसने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है जिसको हरित स्कीम बोल रहे हैं। राइट, और एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के बारे में हमने देखा है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स, ये इसको एक तरह से लॉन्च करा है, इसने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने पर्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये भी अपन ने इसके अंदर देख लिया। राइट, चलो एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द सी पोर्ट्स। चलो, there are 4 major ports. No, there are approximately 13 plus 1 major ports and 25 minor ports. No, 200 plus minor ports, 217 minor ports are there. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन को इस वजह से हटा देते हैं। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड waterways, that is also correct. Minor ports are under the jurisdiction of the respective state maritime board, state government, that is also correct. So second and third will be the correct answer. D will be the correct answer. चलो नेक्स्ट अपन करते हैं इसके अंदर। यस, प्रेसिडेंट के एड्रेस के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे फॉलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट।
प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन ऑफ द ईयर्स, ठीक है, दैट इज करेक्ट, है ना, दोनों का जॉइंट सिटिंग होता है, जॉइंट सिटिंग में ये प्रेसिडेंट इस तरह से भाषण देती है, राइट। द एड्रेस इज स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ये तो चला गया फिर। द मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड इन द बोथ द हाउसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस, दैट इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो फर्स्ट, यस, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा फोर्थ भी इसके अंदर। द प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एंड थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो। बिफोर 1951 द प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एट बिगनिंग ऑफ एवरी सेशन, ठीक है, नहीं, हर सेशन के अंदर बिगनिंग ऑफ एवरी सेशन, ये यस दिस इज करेक्ट। द ट्रेडिशन ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसको भी देखते हैं। आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates the president address at the start of each parliament and in each year budget session, that is correct, that is not correct, in each year's first session, not budget session, तो थर्ड इज नॉट करेक्ट। तो थर्ड को हटा दो यहाँ से, राइट। तो फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट एड्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नो, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नहीं करा गया था, एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। तो थर्ड एंड फोर्थ विल नॉट बी द राइट, है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर भी इस तरह से क्वेश्चन हो गया, राइट। एंड यहीं तक अपन ने देखा था यहाँ पर कि प्रेसिडेंट जो होता है वो बोलता वो है पर शब्द किसी और के होते हैं, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास के अंदर हम 78 लेक्चर को ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।